पता। राघव अच्छे इंसान है, वो कीर्ति को खुश रखेंगे। क्योंकि अगर दो लोगों की शादी नहीं चली तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों इंसान गलत है। दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ। इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो गई है और ये आदत अगर घर में पूरी नहीं होगी तो ये लोग बाहर होटल में जाके मिलेंगे। राघव बेटा, बेटा कैसे कहूं तुमसे, बेटा मुझे माफ कर दो। तुम भी सोच रहे होगे कि अचानक मुझे क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले ही तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए मना कर रही थी और अचानक। बेटा क्या करूं, मुझसे ना इंसान को पहचानने में हमेशा गलती हो जाती है। लेकिन कीर्ति हमेशा से तुम्हारे बारे में सही थी। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी मैल होता ना या कोई भरम होता ना बेटा, तो उस दिन जब रीत ने कहा था कि वो इस घर से चली जाएगी तो तुम उसे जाने से रोकते, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी चुप्पी जोर जोर से बोल रही थी कि तुम अपनी पहली शादी के रिश्ते से बाहर निकल चुके हो। बेटा मैं एक माँ हूं और माँ होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करना मेरा फर्ज है। लेकिन जब आप अपने होने वाले पति के साथ यहाँ से जा ही रही है तो बेटा मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मेरी खुशी तो अपनी कीर्ति की ही खुशी में है। बेटा मेरे लिए अपने दिल में कोई मैल मत रखना। और हाँ, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत देना है। बोलो बेटा, तुम मुझे माफ कर दोगे ना? है बोलो। कौशल्या जी, हाँ? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरा राघव बड़ा दिलदार है, बड़ी आसानी से सबको माफ कर देता है, अपने दिल में किसी के लिए मैल नहीं रखता। राघव की तरफ से तो पहले ही हाँ थी, आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहा था तो वो भी मिल गया, है ना बेटा? और ऐसे खुशी के मौके पर सबका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लेकर आया हूँ मैं। ये वाह वीरेन, शाबाश। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। तू भी तो खाएगा ना बेटा, है? अरे हाँ वीरेन, ढोल वालों को बुला, हमारे घर में अब खुशियों का शोर गूंजेगा। राघव और कीर्ति की शादी पक्की होने का जश्न हम सब धूमधाम से मनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक और आप भी तो खाओ ना। अरे लो। बड़ा चला था दीदू की जिंदगी संवारने, आज तेरी वजह से सबके सामने कीर्ति की मम्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया। तो क्या कर दिया मैंने? ये मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था, झूठ बोला मैंने। ये सब कुछ आपने किया है ना? क्या बोल रही हो तुम? मेरी माँ को इधर बुला के आपका मन नहीं भरा ना, इसलिए आपने राघव जी को मेरी माँ की नजरों में बुरा दिखाने के लिए रीत और राघव जी को मिलने भेज दिया। क्या? मुझे अब समझ आ रहा है कि तमाशा ना तो रीत कर रही हो ना ही राघव जी कर रहे हैं। ये सब कुछ आप कर रहे हैं ध्रुव, क्योंकि आप अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब करने की वजह से ना आपकी दीदू सबसे ज्यादा सफर कर रही है। कीर्ति बस करो, मुझे और लेक्चर नहीं चाहिए प्लीज, ठीक है? मैं साफ साफ देख सकता हूँ क्या हो रहा है। हाँ तो आप साफ साफ सुन भी लीजिए ध्रुव, आप कुछ भी कर लेना, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी।
कीर्ति, आई थिंक तुम गलत सोच रही हो। जस्ट बिकॉज तुम शादी कर रही हो राघव भैया से, सिर्फ इस रीजन की वजह से ध्रुव इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि राघव भैया और रीत साथ में आ जाए। मैंने इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। इसने तो कभी मेरे भैया को अपनी दीदू के प्यार के लायक समझा ही नहीं था, और अब तो तुम भैया से शादी कर रही हो तो इसे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर ये सब किसने किया होगा? इस चीज का पता तो मैं लगा कर रहूंगी, बट कीर्ति, जस्ट एन एडवाइस, इस जैसे लूजर पे ना अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये किसी भी चीज के लायक नहीं है। ये क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? क्यों बोला मैंने? अब कैसे ठीक करूंगा मैं? क्या करूं? दीदू, ध्रुव, 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 प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आज जो कुछ भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुझे भी अपना सर झुकाना पड़ा। तूने बाहर कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा ना कि मैं राघव से मिलने गई। मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। दीदू प्लीज शांत हो जा और रोना बंद कर। हाँ प्लीज। तुम मुझसे नाराज नहीं है? नहीं दीदू, चाहे पूरी दुनिया तुझसे नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। पर प्लीज तू मुझे एक बात बता, तो क्यों गई थी राघव से मिलने? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए गई थी मैं उनसे मिलने। लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं दीदू, तू बेवकूफ नहीं है, ना ही तूने कोई गलती की है। ये तेरा और राघव का प्यार है जिसने तुझे मजबूर किया वहां जाने के लिए। ध्रुव, बंद कर ये कहना। राघव की शादी होने वाली है। जानता हूं मैं, कीर्ति से ना, लेकिन मैं यार राघव और कीर्ति के बारे में बात करने नहीं आया दीदू। मैं तेरे और राघव के प्यार के बारे में बात करने आया। एक ऐसा प्यार जिसने तुम दोनों को बांध कर रखा है। मैं जानता हूं तूने उसे बहुत परेशान करने की कोशिश की है, तूने उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं, लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं तो उसकी कितनी परवाह करती है ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये सब तो इसलिए करती है क्योंकि तू अभी भी राघव से बहुत प्यार करती थी। बस कर ध्रुव,